ये हमेशा से करता है, स्टार्टिंग के मैच को हारता है, अगली टीम पे प्रेशर डालता है, फिर बाकी सारे मैच जीत जाता है। ठीक है। तो आने वाले मैच जो देखने वाले होंगे मजा। एंड रोहित की तो एब्सोल्युटली अमेजिंग प्लेयर थे। मैं कहता हूँ हिस्ट्री में हमारे जब तक हमने देखा है टेंडुलकर के बाद हमें कोई अच्छा प्लेयर नजर आया विकेट पे तो वो विराट और विराट। जैसे विराट कोहली की अगर बात करें ना एज कंपैरिजन टू अदर टीम, तो उन लोगों का एक अपना लेवल था। बिल्कुल अभी बिल्कुल जैसे न्यू स्टार्ट्स में ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं इनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और देखो इतनी बड़ी टीम के साथ जाके खेलना नए लड़कों को, इंग्लैंड में जाके तो इतना स्कोर किया, 5 सेंचुरियां रिकॉर्ड उन्होंने, ये सारा सिस्टम आपने तो देखा, मैच मैंने भी देखा है मेरा। रोहित और विराट के बाद की बात करें तो ऐसा कोई भी नहीं है कि ऐसा कह सकते हैं कि उनके बाद कोई प्लेयर नहीं है, क्योंकि जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं वो समझ लें कि सभी हीरे हैं। और इंडिया बैटिंग के तौर पे नहीं आ रही। शुभमन गिल की बैटिंग देख लें, एक एक प्लेयर की बैटिंग देख लें, उन लोगों ने परफॉर्मेंस दी। मसला ये है किसी के घर पे आप गए हो, थोड़ा सा विकेट में समझने में मजा थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, कुछ चीजें कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। जब इनको अच्छी सी एक परफॉर्मेंस मिलेगी, जब इनको एक अच्छी लीडिंग मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, जाहिर सी बात है इंडिया जरूर करेगा। इंडिया जरूर करेगा। सवाल ये किया कि विराट कोहली ये वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, लेकिन अब जो नई जनरेशन है ना, जो नए लड़के हैं, इनमें बड़ा टैलेंट है, बिल्कुल ऐसा ही बड़ा अच्छे तरीके से मारा है, अच्छे तरीके से मारा। हार जीत तो वो कुदरत के पास है ना। बिल्कुल। तो उनको करण अर्जुन की जोड़ी कहा जाता है, विराट और रोहित को, और हमेशा वो दिलों में है। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अगर शुभमन गिल की बात करते हैं कैप्टनसी की, तो उसको वैसे भी प्रिंस कहा जाता है। कोई मसला नहीं, अगर पहला मैच हार भी आने वाले मैच ये जीतेंगे। सबसे बड़ी मुझे इंडिया की जो अच्छी बात लगती है टीम इंडिया की, वो अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज करते हैं, अपने प्लेयर को आजमाते हैं कि यार कभी किसी को कैप्टन बना दे, कभी कि हमने आगे किस मैदान में जाना है। देखिए यही टीम इंडिया है, इसी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में खिला दो, आपको फाइनल तक पहुंच के दिखाएगी। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं ना, सबके अपने अपने थॉट्स होंगे, उनके अपने अपने फीडबैक्स होंगे। तो मुझे अभी इसमें थोड़ा सारा कुछ लग रहा है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए और नहीं भी। इंडिया इतनी बड़ी टीम है तो होता तो नहीं है ये इस तरह का, लेकिन हमारा ख्याल मैच जेन्युइन होता ना तो कभी इंडिया ना हारता। ये मैच बुक वालों ने इधर उधर कर दिया मैच, तो इंग्लैंड के पलड़े में दे दिया मैच को। ये सारा बात करेंगे क्रिकेट पर। अगर हम लोग इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पर बात करते हैं तो हमें नजर आया शुभमन गिल ने नो डाउट बहुत अच्छी कैप्टेंसी की, स्टार्ट बहुत अच्छा लिया इंडिया की तरफ से, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि भाई कहीं ना कहीं हमें एक्सपीरियंस की कमी यहाँ पर फील हुई है, रोहित शर्मा की कमी फील हुई है और विराट कोहली की कमी फील हुई है। एट द सेम टाइम अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड अगर जीता है तो एक्सपीरियंस की बेस पर जीता है। सर सवाल हमारा ये है कि जो लेगेसी क्रिएट की गई थी इंडिया की तरफ से रोहित और विराट की शक्ल में, आपको क्या लगता है कि ये लेगेसी ये यंग बच्चे क्रिएट कर पाएंगे? शुभमन गिल, केएल राहुल और ये जो नए नाम है, क्या ये उस लेवल तक एक क्रिकेट को लेकर जा सकेंगे? क्या ओपिनियन है कि इंडिया क्या दोबारा से ग्रेट होगा क्रिकेट में इन नए नामों के साथ? देखो इतनी बड़ी टीम के साथ जाके खेलना नए लड़कों को, इंग्लैंड में जाके तो इतना स्कोर किया, 5 सेंचुरियां रिकॉर्ड उन्होंने, ये सारा सिस्टम आपने तो देखा, मैच मैंने भी देखा है, मेरा बेटा बड़ा इंटरेस्टेड है इसमें। तो आप क्या समझते हैं कि ये उनका वर्क तो बहुत था। अब चूंकि बात ये है कि जो आपने सवाल ये किया कि विराट कोहली ये वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, लेकिन अब जो नई जनरेशन है ना, जो नए लड़के हैं, इनमें बड़ा टैलेंट है, बिल्कुल ऐसा ही, बड़ा अच्छे तरीके से मारा है, अच्छे तरीके से मारा। हार जीत तो वो कुदरत के पास है ना। बिल्कुल। तो लेकिन खेलने में उन्होंने कम नहीं किया, और हम चूंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम तो अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने अच्छा खेला, तो हार गए, हमें दुख हुआ क्योंकि, लेकिन वो बहुत वजह थी आखिरी दिन, वो जो उनके जो ना होम ग्राउंड थे, दूसरा नवाना ही था उनको, तो 5 सेंचुरियां स्कोर बन गया, इंडिया ने बनाया। लेकिन इनकी बैड लक ये सिर्फ हुई है कि इनके खिलाड़ी चले नहीं आखिरी टाइम। बिल्कुल। और ये तो ड्रा की तरफ, मेरा तो बेटा कह रहा था कि ये पापा ड्रा की तरफ जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटे, ये इनके होम ग्राउंड है, अगर ये आउट करने में कामयाब है, 300 कुछ स्कोर बहुत है, ये आप नहीं होगा इनसे। ठीक है। तो इसलिए मैं तो यही समझूंगा कि ये मैच अगर तो जेन्युइन मैच हुआ है ना, तो ये इंडिया के साथ बैड लक होगी। सही है। दूसरा ये है, अगर ये मैच वो बुक पे, जो आपको पता मैचों में आजकल जो जुआ चल रहा है, ये सारा चल रहा है, तो ये इसकी ये इंडिया इतनी बड़ी टीम है तो होता तो नहीं है ये इस तरह का, लेकिन हमारा ख्याल है क्योंकि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा बड़ा करते हैं, तो मैं ये सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अगर ये मैच जेन्युइन होता ना तो कभी इंडिया ना हारता। ये मैच बुक वालों ने इधर उधर कर दिया मैच, तो इंग्लैंड के पलड़े में दे दिया मैच को, ये सारा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट, हम लोग ये बात करते हैं जी कि इंडिया जो है वो डेफिनेटली एक अच्छी परफॉर्मेंस लेकर जा रहा है। अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड के सीनियर प्लेयर्स है, दूसरी तरफ हमें यंग टैलेंट इंडिया का नजर आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये लोग जो है वहां पर जाकर, क्योंकि लास्ट मैचेस में इन्होंने 4-1 से इसी इंग्लैंड को हराया, लेकिन इंडिया में हराया है,
क्या इंडिया ये चीज बता सकेगा दुनिया को कि भाई इंडिया घर का शेर नहीं, इंग्लैंड में भी जाकर परफॉर्म कर सकता है? नहीं, वो बात ठीक है, वो बात चलने की है ना। बाज़ खिलाड़ी, पाकिस्तानी खिलाड़ी इधर जाते हैं या दूसरी जगह जो जाते हैं, तो ये लक होती है, ठीक है। ये खिलाड़ी की लक होती है कि दूसरे मुल्क में जाके किसी को हराना बहुत बड़ी बात है। पर सर, एक मैच में 5 सेंचुरीज की हैं, फिर भी ये लोग हार गए। और देखो ये कितना इनके साथ बैड लक हुआ है कि दूसरे मुल्क जाके और इतना मैच इनकी गिरफ्त में ही था। बिल्कुल 4 दिन। ये 4 दिन तो ये देखो, बुक वाले कह रहे थे जो सारा गेम थी ना, हाँ। सारी पलड़ा ही भारत के अंदर था। बिल्कुल। तो लेकिन ये सारा, मैंने पहले भी आपको ये बात की है ना, ये सारी एक तो लक, बैड लक इनके साथ होगी नए खिलाड़ी को। अगर आप कहेंगे ना विराट कोहली ये को हवा थोड़े हैं, ये भी दो भी आखिर खिलाड़ी हैं। वो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इनको 0-0 पे आउट किया काफी बार। तो अगर उनको पास ये नए खिलाड़ियों ने इतना वर्क किया ना इंग्लैंड की टीम के साथ और उनके ग्राउंड में जा, तो वेरी गुड इंडिया, हम तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। हार जीत तो बेटा ये हार जीत खेल का हिस्सा है, ये क्रिकेट का हिस्सा है, ये इस पे नहीं है। उनके लिए बैड लक ये है कि इतना वर्क करने के बावजूद भी हम ये मैच जीत नहीं सके और उनके होम ग्राउंड पे जाके इस तरह के रिकॉर्ड कायम करना ये हर खिलाड़ी के बस में नहीं है। ये नए खिलाड़ियों ने ना ये दिया इनको, तो इसको तो हम भी बेशक इंडिया है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने नए खिलाड़ियों ने आके बड़ा वर्क किया, बड़ी मेहनत की और वहाँ प्लेयरों को जाके इस तरह ये मैच 4 दिन अपनी गिरफ्त में रखा, तो हार गए हैं। तो कोई इसमें बात नहीं है कि तो ये, आपको लगता है सेकंड मैच में कमबैक करेगा इंडिया? जारी बात, अगर इस तरह खेलेंगे तो वो तो करेंगे, जारी बात है। अगर इसका बदला जब आप ऐसे ही है ना, तो अगर इस तरह वर्क करेंगे ना तो जगह तभी बनेगी ना। ऐसे तो वो देखो, वो उनके खिलाड़ियों को भेजते हैं पीछे, तो पेच मार खिलाड़ी हैं। अगर ऐसे वर्क करेंगे तो फिर अगर इंशाल्लाह, चलो अल्लाह करे वो भी इंडिया भी जीते, हमें तो उनसे कोई नहीं है, उनको यह खबासत भरी हुई है, हम तो उनके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जो खेलेगा हम तो अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए आज ये हमारी ये मीडिया है, ये देखो इस पे पूरा ताबक रखा हुआ है कि इंग्लैंड के भी ये देखो, तो हमारी मोहब्बतें तो प्यार तो यही है ना सिखाता कि देखो लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे है। तो मकसद ये बात करने का है कि हम तो मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, हम तो हुजूर के उम्मती हैं, तो हमें तो कोई जश्न नहीं मनाया इन्होंने। आपने सवाल किए हैं तो मैंने वही जवाब दिया है कि ये उनके साथ बैड लक होगी, हार जीत खेल का हिस्सा है। तो लेकिन आगे नेक्स्ट आपने सवाल किया कि मैच है, तो उम्मीद है अगर वो अच्छी तरह इसी तरह करेंगे तो जमकर बैट पे पूरी तरह खेलेंगे, तो मेरा ख्याल अगला मैच में इंडिया जीत जाएगा, अगर इसी तरह उन्होंने मेहनत करी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए, रोहित या विराट को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो लेजेंड है और जाहिर सी बात है उनकी कमी तो हमेशा फील होगी। और एक अच्छा टाइम उन्होंने गुजारा टेस्ट क्रिकेट में और हमने काफी इंजॉय किया उनको देखते हुए, बड़े हुए हैं हमेशा। जब भी क्रिकेट खेल रही है एज अ उनको आइडल देखा हमने, तो काफी अच्छा लगा है। और जितनी भी जर्नी उनकी टेस्ट क्रिकेट में रही, बहुत बहुत जबरदस्त थी और उन्होंने अपनी एक लेगेसी क्रिएट की है। और अगर रोहित और विराट के बाद की बात करें तो ऐसा कोई भी नहीं है कि ऐसा कह सकते हैं कि उनके बाद कोई प्लेयर नहीं है, क्योंकि जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं वो समझ लें कि सभी हीरे हैं और चुन के आए हुए हैं। ऐसे नहीं किसी को उठा के पर्ची सिस्टम में बैठा दिया, सारे ही खेलने वाले सारी प्लेयर्स हैं और उम्मीद है कि आगे भी जो इंडिया है क्रिकेट को जिंदा रखेगी। सर क्या कहेंगे, राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं शुभमन गिल यंग कैप्टन की कैप्टनसी के अंदर पहला मैच इंडिया जो है वो हार गया है। आपको क्या लगता है सीरीज में क्या होने वाला है? क्या हमें थ्रू आउट सीरीज रोहित और विराट की याद आती रहेगी? तो याद तो है कि आपको जैसे पता है कि उनको करण अर्जुन की जोड़ी कहा जाता है, विराट और रोहित को, और हमेशा वो दिलों में है। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अगर शुभमन गिल की बात करते हैं कैप्टनसी की, तो उसको वैसे भी प्रिंस कहा जाता है। कोई मसला नहीं, अगर पहला मैच हार भी आने वाले मैच ये जीतेंगे। इंडिया हमेशा से करता है, स्टार्टिंग के मैच को हारता है, अगली टीम पे प्रेशर डालता है, फिर बाकी सारे मैच जीत जाता है। तो आने वाले मैच जो देखने वाले होंगे मजा आएगा, मजा आएगा। अच्छा, एक और चीज भी यहाँ पर आ रही है कि भाई हम लोगों ने देखा है कि टोटली इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को लेकर गया है। आईपीएल से जितना टैलेंट निकला हुआ था उनको लेकर गया, एक रॉ टैलेंट निकाल कर लेकर गया, जिसमें सही सुदर्शन आते हैं, करण नायर आते हैं और हमें यहाँ पर नाम नजर आते हैं जो काफी हद तक नए हैं। जसप्रीत बुमराह नो डाउट एक एक्सपीरियंस का नाम है, केएल राहुल एक एक्सपीरियंस का नाम है, बट एट द सेम टाइम हम लोग इंग्लैंड की टीम में ज्यादा एक्सपीरियंस देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया का यंग टैलेंट को मौका देना और इस लेवल पर मौका देना ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्लेयर्स आए हैं, खेल के आए हैं और उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। उनको ऐसे फजूल में कोई जगह नहीं मिली, उन्होंने जो है इसको बनाया है अपने लिए, तो डेफिनेटली वो अच्छा खेलेंगे और आगे अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। और इंग्लैंड की टीम में जाहिर बात है कि प्लेयर्स हैं जो पहले से काफी अच्छा खेल रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इंडियन टीम के लिए, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की क्रिकेट की तरफ से कोई कमी देखने को मिलेगी। ये वैसे अगर देखा जाए तो आईपीएल का ना यंग टैलेंट है और ये लाजमी बात है, इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे आने वाले टाइम में। तो नेक्स्ट देखते हैं, मैच देखेंगे, फिर देखेंगे आगे, आपको बताएंगे क्या होता है क्या नहीं। चले, आपको क्या लग रहा है कि ये जो रोहित और विराट वाली लेगेसी थी ये कब तक आएगी अब इंडिया में? और इंडिया में जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है, नहीं तो इंडिया की टीम नीचे जा सकती है। हाँ, ये तो 50-50 है पर अभी। हाँ, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे कब तक जो है वो शुभमन गिल एक लेगेसी क्रिएट करेंगे? केएल राहुल तो डेफिनेटली एक लेजेंड है, बट शुभमन गिल, हमें सही सुदर्शन कब उस लेवल पे नजर आएंगे? देखिए, एक मैच पे तो हम किसी को भी नहीं जज कर सकते और शुभमन गिल भी नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं और केएल राहुल जैसे बंदे के साथ अगर उनका कोलैब हो रहा है तो जाहिर बात है आगे जाके हमें कुछ धमाकेदार देखने को जरूर मिलेगा। हाँ, मतलब ये अभी ट्रेलर है, अभी हम लोग अनएक्सपेक्टेड एंडिंग को जो है वो एक्सपेक्ट करें। बिल्कुल ऐसी है, जब मूवी स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा डाउनफॉल चलता है हीरोज का, तो उसी तरह ये चल रहा है और आगे जाके आपको नजर आएगा जब क्लाइमैक्स होगा, मतलब जब हमें एंडिंग अभी धमाका नजर आएगा, बिल्कुल नजर आएगा। क्या फिर ये कमबैक करके दिखाएगा? सबसे पहले बात करेंगे विराट एंड रोहित की, तो एब्सोल्युटली अमेजिंग प्लेयर थे। मैं कहता हूँ हिस्ट्री में हमारे जब तक हमने देखा है टेंडुलकर के बाद हमें कोई अच्छा प्लेयर नजर आया विकेट पे तो वो विराट, और विराट तो है ही किंग था ना। और रोहित भाई देखिए मोस्ट सिक्सेस थे पावर प्ले में, वो नंबर 1 प्लेयर था, फिर 2 सेंचुरी है एक ओडीआई में, और भाई बड़ा लेवल का प्लेयर था, वो इंडिया के बैकबोन थे। लेकिन देखिए हर प्लेयर ने रिटायर होना है, हर प्लेयर ने जाना है, उन लोगों ने अपना बहुत अच्छा दिया जितना वो बेस्ट था, अपनी कंट्री को, अपनी क्रिकेट को सर्व किया। हम जैसे जो व्यूअर्स थे उनको एंटरटेन किया, वो चले गए, इंडिया को थोड़ा फर्क पड़ेगा बनता है। लेकिन देखिए अगर आप मैच का पूरा एनालिटिक्स देखें तो इंडिया बैटिंग के तौर पे नहीं आ रही। शुभमन गिल की बैटिंग देख लें, एक एक प्लेयर की बैटिंग देख लें, उन लोगों ने परफॉर्मेंस दी। मसला ये है किसी के घर पे आप गए हो, थोड़ा सा विकेट में समझने में मजा थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, कुछ चीजें को आ जाती हैं, फिर आपके बड़े प्लेयर चले गए। देखिए डग आउट शेयर करते थे विराट और रोहित, उनके होने से जिन लोगों ने 10-20 एक कंट्री में मैचेस खेले हुए हैं और टेस्ट, उनको पता होता है कौन सी विकेट पे कौन सा हमने खेलना है। और आपको पता हो कि इन जैसे ग्राउंड में अगर आप राइट साइड पे यानी कि ऑफ स्टंप पे खड़े हो या ऑफ साइड पे गली में खड़े हो तो आपको लेग का फील्डर भी नजर नहीं आता। ये ग्राउंड इतने ऊंचे नीचे होते हैं, आप ये भी सर्च कर लीजिएगा, ये बड़ा डिफरेंस है। तो आस्ता आस्ता इन चीजों का पता चलेगा। अभी शुभमन भी नया लड़का है यार, वो मैं आपको बताऊं उसकी आईपीएल का थोड़ा सा कैरियर निकाल दो, पीछे बचता क्या है, वो अभी नया है, अभी वो एक इमर्जिंग स्टार बनेगा, फिर वो एक नजर आएगा कि यार ये प्लेयर है। अभी थोड़ा सब्र दें, इनको टाइम दें, गोरों को पागल कर देंगे ये लड़के, यकीन जानिए। अच्छा, ये भी तो बात है ना कि अगर हम लोग एट द सेम टाइम दूसरी चीजों की तरफ देखते हैं, दूसरी बातों की तरफ देखते हैं, तो हमें ये भी नजर आता है कि भाई कहीं ना कहीं इंग्लैंड एक्सपीरियंस के साथ खेल रही है और इंडिया टैलेंट के साथ खेल रही है। कहीं यहाँ पर तो लैग नहीं आ रहा कि इंडिया को भी एक्सपीरियंस की जरूरत है? देखिए ना, वो रोहित और विराट की तरफ से गए हैं तो, लेकिन उनके डगआउट में बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस बैठा हुआ है, कोलैप्स हो जाता है। वो जीतो बस सिकंदर, वो भी बात है मानते, लेकिन हार जीत तो खेल का हिस्सा है। लेकिन देखिए उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट इंग्लैंड जैसी बॉलिंग देख, ये भी तो आप कह सकते हैं ना कि इतनी सीनियर बॉलिंग के खिलाफ उन लोगों ने इतनी सेंचुरीज की हैं, 5 सेंचुरीज एक इनिंग्स में जो 3 सेंचुरीज हुई, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा आस्ता आस्ता बेहतर होंगे, उनको टाइम देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जब एक नया कैप्टन आता है उसके नीचे नए नए प्लेयर आए हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन बनने में भी टाइम लगेगा। सबसे बड़ी मुझे इंडिया की जो अच्छी बात लगती है टीम इंडिया की, वो अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज करते हैं, अपने प्लेयर को आजमाते हैं कि यार कभी किसी को कैप्टन बना दे, कभी किसी को, ताकि वो एक मेंटली तौर पे सेटअप हो जाए उसका, यार कि हमने आगे किस मैदान में जाना है। देखिए यही टीम इंडिया है, इसी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में खिला दो, आपको फाइनल तक पहुंच के दिखाएगी आएगा। लेकिन जो अभी ये टीम इन लोगों ने जैसे अलग अलग हुई है ना, एक तरीके से जिनका जो एक तरीके से जो मकसद नजर करने का कर रहे हैं ना ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनका बिल्कुल भी। जैसे विराट कोहली की अगर बात करें ना एज कंपैरिजन टू अदर टीम, तो उन लोगों का एक अपना लेवल था। अभी बिल्कुल जैसे न्यू स्टार्ट्स में ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं इनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, और उनको अपने जो रिटायर जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनसे ये लोग कुछ चीजें सीखें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट एट द सेम टाइम हमने इन्हीं प्लेयर्स को आईपीएल के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए देखा है, हमने इनका एक्सपीरियंस देखा है, हमने इनके रन्स देखे हैं और हमें एक्चुअल में नजर आया है कि वाकई में इंडिया एक टैलेंट को जो है वो आगे लेकर आ रहा है। अब एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं कि इंडियन टैलेंट वर्सेस इंग्लैंड एक्सपीरियंस और पहला मैच था, क्या एक लेवरेज पॉइंट यहाँ पर हमें नजर आएगा कि भाई ठीक है पहला मैच था, देयर शुड बी समथिंग, और नेक्स्ट मैच में वो उन जो मिस्टेक्स उनको ओवरकम कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। जब इनको अच्छी सी एक परफॉर्मेंस मिलेगी, जब इनको एक अच्छी लीडिंग मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, जाहिर सी बात है इंडिया जरूर करेगा। इंडिया जरूर करेगा। लास्ट क्वेश्चन है सर, मुझे ये बताइएगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा, आपको क्या लगता है उस जो लेवल उन्होंने क्रिएट कर लिया था टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वहां तक ये यंगस्टर्स कब तक पहुंचेंगे?
थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा, क्योंकि देखिए हर कोई एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो आई डोंट नो कि उसमें 30 के 30 ही फर्स्ट हैं, तो हर किसी का एक कैटेगरी लेवल होता है, अपना अपना लेवल होता है। एग्जैक्टली। तो एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो जाहिर सी नहीं है बात नहीं है कि तीनों के 30 के 30 फर्स्ट आए। फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, A+ A1 होता है। जाहिर सी बात है इनकी भी कैटेगरीज है, अभी इनको बहुत ही ज्यादा इनको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइएगा कि हम लोगों ने देखा कि नो डाउट इंडिया लॉस्ट द फर्स्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, बट एट द सेम टाइम हमने इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस भी देखी। 4 दिन के अंदर हमें 5 सेंचुरीज नजर आई, एक फाइफर नजर आया फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें हमें नजर आई, जो हमें एक परफॉर्मेंस नजर आई फ्रॉम इंडियन साइड, आपको क्या लगता है कि वाकई में इंडिया जो है वो एक जेन्युइन टैलेंट को सामने लेकर आ रहा है? नहीं, अभी तो मुझे इस चीज में नहीं लग रहा, क्योंकि ठीक है। देखें अभी बहुत सारे ना इश्यूज आए हैं, तो इसकी वजह से ना काफी सारा हमारे जो पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं ना, सबके अपने अपने थॉट्स होंगे, उनके अपने अपने फीडबैक्स होंगे। तो मुझे अभी इसमें थोड़ा सारा कुछ लग रहा है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। अगर हो जाए तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। नहीं होगा तो जाहिर सी बात है लॉस उनका